माननीय सज्जनों एवं देवियों, मानव जीवन का निर्माण ही विवाह से होता है और विवाह का मतलब है एक लड़का और एक लड़की का मर्यादित आजीवन एक साथ रहना। आज के हमारी चर्चा का विषय है वैवाहिक रूप से किसी देवी का पति के घर में रहना, पत्नी के रूप में उसका जीवन कैसे होना चाहिए। एक पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब तक वो अपने माँ बाप के घर में होती है, नैहर में होती हैं, तो बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी ढंग से खाना पीना, बैठना उठना, बोलना हंसना, पढ़ना लिखना और आना जाना उनका होता रहता है। माता पिता के घर पर रह करके वहीं वे जन्मी हैं और वो माता पिता अपने सब प्रकार से प्यार स्नेह करने वाले और खिलाने वाले थे, इसलिए वहाँ पर किसी ढंग से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन वे जब बड़ी होती हैं और उनका शरीर भी विकसित होता है, फिर उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ और उनकी अपनी कुछ विशेष मर्यादाएं हो जाती हैं और उन मर्यादाओं का पालन करके ही उनका जीवन, परिवार और समाज में व्यवस्था उत्पन्न होती है। अगर उन मर्यादाओं को न पालन किया जाए तो न वे स्वयं सुखी रह सकती हैं और न घर परिवार की मर्यादाएं कायम रह सकती हैं। तो ज़रूरत है कि एक पत्नी को सब प्रकार से व्यवस्थित, मर्यादित और नियंत्रित जीवन जीना। अगर वे ससुराल में गई हैं, अपने को किसी प्रकार से धन, घर, सौंदर्य और रुपए पैसे से जोड़ेंगी तो उनका ससुराली जीवन कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। फिर उनके जीवन में मन में अहंकार आएगा और फिर वे पति पर भी कटाक्ष करेंगी, सास से उनके अभिमान टकराएंगे और उनको वे कुछ भी नहीं गिनेंगी। ससुर से भी उनकी जुबान में कड़वाहट आ जाएगी और ननंद तथा देवर से तो व्यवहार मिलेगा ही नहीं और स्वयं भी वे घर परिवार की व्यवस्थाओं में हाथ नहीं बटा सकेंगी और फिर घर अव्यवस्थित और दुखमय कलहपूर्ण हो जाएगा। तो ज़रूरत है वे विनम्र हो करके अपने घर की, पति के घर की मर्यादा को पहचानें। वे चाहे घर में अपने नैहर में जैसी भी रही हों, उनके पास धन ज़्यादा रहा हो या कम रहा हो, उनके यहाँ अनेक सुविधाएं रही हों या कम सुविधाएं रही हों, अब तो वे ससुराल में आ गई हैं। अब उनका जो पूरे जीवन निर्वाह के लिए और उनके जिम्मेदारियों का घर तो आज ससुराली घर ही है और यहाँ आकर के वे संतुष्ट नहीं हैं। इस घर को वे सजाती नहीं हैं, इसको अपना मानती नहीं हैं, यहाँ के लोगों में एडजस्ट होती नहीं हैं और बात बात में अपने नैहर की दुहाई देना, अपने माँ बाप की याद करना और वहाँ के तौर तरीके, रीत रिवाज के ही अनुसार यहाँ हर व्यवस्था को लागू करना। ऐसी स्थिति में फिर टकरार उत्पन्न होता है। वहाँ यहाँ से तुलना हर बात में करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ वो अलग जगह थी, अलग लोग थे और दूर का उनका अपना कुछ हिसाब किताब और तौर तरीका था जीवन जीने का। उनके संस्कार कुछ अलग थे और अब यहाँ अलग संस्कार हैं। यहाँ आप आई हैं, थोड़े दिन आप यहाँ परखिए और समझिए लोग क्या चाहते हैं, कैसे इन लोगों का सिस्टम है, खाने पीने, उठने बैठने, रहने, बोलने चालने, इनके घर में कैसे लोग अतिथि आते हैं। तो इनको आप अपने में आत्मसात पहले कीजिए और आत्मसात करके
फिर आप देखिए कि कहाँ पर गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, और प्रेम पूर्वक सबको फिर आप अपनी मधुर वाणी से, मीठे शब्दों से, आदर सम्मान पूर्वक, चाहे सासू माँ हो, चाहे ससुर जी हों, पति हों, जेठ, देवर, देवरान, कोई भी हों, और उनके साथ आप सम्मान और मिठास, विनम्रता और अच्छी भाषा का प्रयोग करिए, और फिर वहाँ अपनी बातें कहिए कि ये चीज़ें यदि ऐसा किया जाए तो कैसे होगा, अगर ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, घर में, परिवार में सबका लाभ होता, और ऐसे बोला जाए, ऐसे रहा जाए, ऐसे खाया पिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इस ढंग से जब व्यवहार किया जाता है मिठास से, तो लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है, आपका सम्मान होता है, फिर आपकी बातों को लोग कद्र करेंगे, और इससे आपका जो भी सोचना होगा वो घर परिवार में लागू होगा। इसलिए घर परिवार को बदलने का ये तरीका है, न कि किसी ढंग से हम दबाव डाल करके और ज़बरदस्ती लागू करें, और अपने पूर्व माता पिता या जन्म स्थान का पक्ष लेकर के उसकी दुहाई देते हुए नहीं, क्योंकि आप अगर इस ढंग से दुहाई देंगे तो जैसे आपका ये अहंकार, तो अहंकार से अहंकार टकराता है, और ये टकराहट में फिर अच्छी बातें, अच्छी सलाह भी आपकी उड़ जाएंगी और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए जितना बन सके, कोई भी कहीं भी हो, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, कोई भी हो, अगर मीठे शब्दों में कोई सलाह ली जाती है या दी जाती है तो उसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता है कि सबसे पहले कोई भी देवी जब ससुराल में प्रवेश करे तो आते ही वो घर का सर्वेक्षण करे, मौन, शांत, विनम्र हो करके, और वे घर के रीति रिवाज, तौर तरीके और वहाँ के रहन सहन का अध्ययन करें, और अध्ययन करने के बाद सबके साथ सुंदर व्यवहार, अपनी कार्य कुशलता, व्यवहार कुशलता और वाणी की मिठास और प्रेम, स्नेह, सम्मान से सबके दिल को पहले जीतना वो शुरू करें। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक आपकी सारी योग्यताओं पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि दिल को जीतने के बाद अगले लोगों के तभी आप कुछ अपनी सलाह मनवा सकते हैं और लोग सम्मान पूर्वक आपकी सलाह को मान सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि इस ढंग से अपने जीवन को बदलें। एक घटना यहीं पर याद आती है कि एक घर में सास ससुर के साथ साथ उनकी 4 बहुएं थीं। 5 भाई थे, जिनमें से 4 का विवाह हो चुका था, छोटे की बाकी थी। थोड़े दिनों के पश्चात छोटे भाई का विवाह हुआ। छोटी बहू आई। छोटी बहू किसी गांव से और किसी भक्त परिवार से आई हुई थी। जहां उनके माता पिता थे वहां संत गुरुजन आया जाया करते थे, इसलिए वो सत्संग में जाती और सुनती, ग्रंथ भी पढ़ती और भक्ति भाव उसके मन में था, और अपने जीवन को बड़ी मर्यादित तथा संस्कार पूर्वक बिताती थी। शादी जब हो करके वो आई तो यहाँ देखती है कि उनकी जो जेठानियाँ हैं वो देर 7-8 बजे तक सोया करती, और रात में भोजन के पश्चात 11-12 बजे तक वे सोती, और बर्तन सब जूठे रात भर पड़े रहते, घर अस्त व्यस्त। तो उसको देख करके लगा कि यहाँ बदलाव की आवश्यकता है, और वो विवाह के पश्चात जैसे ही आई ससुराल तो दूसरे दिन से ही फिर उसने अपने कार्य में बदलाव, घर के विचारों में, वहाँ के रहन सहन में बदलाव करना शुरू कर दिया। और उसके बदलाव का कितना बढ़िया ये तरीका, सुबह 4 बजे ही वो उठ जाती। उठ करके सबसे पहले वो झाड़ू लगाती, और झाड़ू लगाने की आहट सुन करके उनकी सास की नींद खुली, और उसने सोचा कि आज कौन सुबह से ये खटखुट कर रहा है। जाकर देखती है तो छोटी बहू को झाड़ू लगाते देख करके सासू माँ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? अभी कल ही आई हो
विवाह करा करके आज तुम इस घर की बहू हो, और अभी तो तुम बच्ची हो, तुम्हारा अभी खेलने खाने का समय है, और तुम आते ही आज इतना सुबह से काम में लग गई। उन्होंने कहा, माँ, किसी मंदिर में झाड़ू लगाने से, साफ सफाई करने से भगवान खुश होते हैं या ना खुश? उन्होंने कहा, मंदिर में सफाई करना तो बहुत पवित्र काम है, और वहाँ भगवान नाखुश क्यों होंगे? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मंदिर में सफाई किया जाए। तब बहू ने कहा कि माँ, ये घर हमारा मंदिर है, और यहाँ आप और अन्य सभी बहनें और भाई लोग सब हमारे देवता हैं, और इस घर में सफाई की बड़ी आवश्यकता है, तो मुझे झाड़ू लगाने दिया जाए। तब सासू माँ ने कहा कि बेटी, तो फिर यह काम मुझे करना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर, घर रूपी मंदिर में सबसे पहले मुझे सफाई करनी है। और ऐसा सोच करके सासू माँ ने झाड़ू ले लिया। अब बहू रानी और किसी काम में लग गई और सासू झाड़ू लगाने लग गई। फटाफट काम अब होने लगा। दूसरे दिन बहू रानी पुनः 4 बजे उठती है और वो बर्तन में लग जाती है। और माँ उठी, देखी कि ये बर्तन में आज, तो तुरंत माँ आकर के बर्तन में लग गई और बहू रानी अन्य कार्य में। तीसरे दिन पानी भरने के लिए वो बाहर चली गई। तो सासू ने कहा कि अभी तक तो तुम घर में ही करती थी, आज तुम घर से बाहर भी चल दी कुआं पर पानी भरने। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अमुक के घर में बहू आई और आते ही उनको काम में लगा दिया गया। सासू माँ को थोड़ी भी दया नहीं आ रही। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसा मत सोचिए, ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारा ये घर है, और हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं अब रहेंगे। हमें इस घर को अपने ढंग से सजाना संवारना है, और आप हमारी देवी हैं, इसलिए हमको करने दीजिए। तो इस प्रकार सासू और बहू दोनों जब रोज़ लग जाती, तो 2-3 दिन के बाद अन्य जेठानियों ने देखा कि हम जब तक उठती हैं तब तक घर का बहुत सारा काम हो जाता है। फिर उनको भी शर्म आने लगी और लज्जावश अब वे जल्दी उठने लगी, और धीरे से जब जल्दी उठने लगी तो वे भी काम में लग जाती। और ऐसा करने से कुछ ही महीने के अंदर घर में अब जल्दी सब उठने लगे। सुबह से सफाई हो जाती। जो जलपान 9-10 बजे तक तैयार होता था वही अब जल्दी होने लगा। जो बच्चे देर से उठते थे अब जल्दी उठने लग गए। अब कार्य, व्यवहार, व्यापार में सबको सरलता होने लगी। सब समय से पहुँचते और फटाफट सबको अब भोजन जलपान मिल जाता, घर की सफाई हो जाती और आपस में प्रेम बढ़ने लगा। अभी तक कोई किसी को कटु बोलता, किसी को कोई डांटता, और असमय में सब जहाँ तहाँ छीछा लेदर बनाए रहते घर को, लेकिन अब पवित्र घर। तो देखिए, एक बहू के संस्कारों का परिणाम यह हुआ कि पूरा घर बदल गया। उनकी सासू माँ, उनकी जेठानियाँ और बाल बच्चे, घर के सभी पुरुषों को, सबको सुविधा और संस्कार, साथ साथ पवित्रता, प्रेम और प्रसन्नता, सबका लाभ होने लग गया। इसलिए एक आदर्श पत्नी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो केवल अपनी विद्या, धन, शिक्षा, सौंदर्य और पढ़ाई लिखाई, चमक दमक का अभिमान न करे। ये सब थोड़े दिन काम आते हैं, और काम भी क्या आते हैं, मतलब इसका प्रभाव ससुराल में या कहीं भी लोगों में थोड़े दिन पड़ता है। फिर तो आपके गुणों का ही यशोगान गाया जाएगा। फिर तो आपकी कर्तव्यपरायणता और सुंदर स्वभाव का ही लोगों में वर्णन किया जाएगा और उसकी चर्चा होगी। इसलिए पहले से ही हम अपने स्वभाव को क्यों ना मधुर एवं ऊंचा बनावें। इसलिए बहनों को आवश्यकता है कि वे ससुराल में जा कर के अपने घर परिवार को सजावें और बढ़िया बनावें। जो माताएं बहनें बहुत शौक श्रृंगार की इच्छुक होती हैं, जो देवियां ससुराल में जाते ही हरदम वो सोना चांदी, गहने, आभूषण और हाथ पैर, कमर, आँख नाक आदि समस्त अंगों में केवल जेवर पहनना ही उनको अच्छा लगता है, और इसके लिए वे अपने पतियों को भी टॉर्चर करती हैं। कई बहनें तो ऐसा
कह देती हैं कि हमारे पिता भी कैसे जो तुम्हारे घर जैसे कुएं में हमें फेंक दिए, और हमारी सखी सहेलियों के पास तो इतने इतने गहने आभूषण और वे बढ़िया सज धज करके चलती हैं, अब तुम निखट्टू कैसे आदमी कि तुम्हारे यहाँ तो हमें एक भी आभूषण नहीं मिल सका। तो बेचारा पति परेशान होता है। अब वो पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो जैसे तैसे जहाँ कहीं भी धन कमाता है और जायज़ नाजायज़ भी कदम उठाता है। जो देवियाँ अपने पति को इस ढंग से धन कमाने के लिए विवश करती हैं, एक दिन उन्हें वह भी समय देखना पड़ेगा कि उनके पति के हाथ पैर में हथकड़ी और बेड़ी भी लग गई है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। आपके पास जो धन है कम नहीं है, पर्याप्त है। आप अपने घर के जो धन है, रुपए पैसे ज़मीन मकान, उसमें संतुष्ट रहिए। ये चीज़ों से, घर धन से आप सुखी नहीं हो पाएंगी। अब आप आई हैं, आप अपनी कार्यकुशलता, व्यवहार, स्वभाव और परिश्रम से आप बढ़ाइए। अब आपकी जिम्मेदारी है। आप पूर्व के कमाए हुए किसी के धन पर क्यों विश्वास करती हैं कि उससे हम सुखी रहेंगी? जो है वो मिलेगा, लेकिन अब आप अपने बाहुबल का भरोसा कीजिए और अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए और अपने स्वभाव को ऐसा लागू कीजिए कि आपके पास कोई कमी ना रह जाए, आपको कोई भी दो जबान कुछ कह ना सके। इसलिए जो कुछ हमें मिलता है सब हमारा ही किया और कमाया हुआ होता है। आदर्शवान बने। जब तक इन आदर्शों को हम अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, कहीं भी हम खुशहाल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम इन संस्कारों और विचारों को अपनाएं। बहुत सुकुमार ना बने। शरीर के साथ हम श्रम करें, और ये शरीर की सार्थकता परिश्रम से ही है। जो लोग सुस्त होकर के हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, कितने लोग तो होती हैं देवियाँ कि उनको सास भोजन बना करके दे दे, ननंद आकर के सारा काम उनका करती रहें, और देवर जी की तो कुछ गिनती ही नहीं है, और पति तो ठहरे अनपढ़ अथवा पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनको भोंदू मानती हैं और सब पर अपना हुक्म चलाती हैं और किसी से बात में पीछे नहीं रहती हैं, और यहाँ तक भी कह देती हैं कि तुम चलोगी डाल डाल तो मैं चलूँगी पात पात, मैं किसी से कम नहीं। क्योंकि अब ऐसे लोग भी जरा तेज तर्रार घर से आई हैं, उनकी माँ ने भी यही सिखा करके भेजा है कि बेटी तुम डरना नहीं, ससुराल जाना तो सास से डरना मत, जो चीज़ें मैं दे रही हूँ तुझे वो तेरा है, ना तेरी सास का है, ना ननंद का है, ना देवर का, ना जेठ का, किसी का नहीं, मैं तेरे लिए दे रही हूँ। ध्यान रखना कोई हाथ ना लगाने पावे। अगर कोई एक बार कुछ किया तो समझ ले कि तुझे दबा के रखेंगे, इसलिए तू घबराना नहीं, मैं हूँ। अगर कुछ बात हो तो मुझे खबर करना, मैं आकर के निपट लूँगी, लेकिन तू डरना मत। ऐसा गरम इंजेक्शन लगा करके जो माँ अपनी बेटी को भेजती है ससुराल, निश्चित है वो अपनी बेटी को दुख में डाल रही है, और अपने से वो अपनी बेटी के ससुराल को नरकमय बना रही है। समझदार माताएं तो ऐसी होती हैं, बेटी को समझा बुझा करके भेजती हैं कि बेटी आज के बाद ये नैहर अब तुम्हारा ये पराया घर समझो, ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, सास ही अब तुम्हारी माँ है और पति ही तुम्हारे रक्षक हैं, वह घर ही तुम्हारा अब मंदिर होगा। उन घर के लोगों के साथ सबका सम्मान करना, ननंद देवर जेठ जेठान और देवरान सास सब तुम्हारे अपने हैं, सबके साथ मर्यादाओं का पालन करते हुए रहना, वहाँ के अतिथियों का सम्मान करना, और तुम भले एक समय तुम्हें सादा और साधारण में रहना पड़ जाए, लेकिन सबकी इज्जत करना और सबको खिला के खाना और पति का सम्मान करना। इस प्रकार जो संस्कारपूर्ण बातें सिखा करके माताएं भेजती हैं, तो ऐसी बच्चियां, उनमें शक्ति की कमी नहीं है, साहस की कमी नहीं है, वे बहुत कुशल हैं, बस उनको आदर्श विचार और प्रेरणा की आवश्यकता है। जब ऐसी प्रेरणा उनको पहले से मिली होती है तो फिर संयमित व्यवस्थित जीवन आकर के वो अपना बनाती हैं ससुराल में, और सबके लिए वे सुख शांति और सम्मान का कारण बनती हैं। एक
ऐसे ही देवी थी जो किसी गांव से, साधारण गांव से आई थी। उनके पति के घर में भी संत आया करते थे। भक्त की बेटी संस्कारी, सत्संगी और सद्ग्रंथ पढ़ने वाली थी। लेकिन जिस लड़के से उसका विवाह हुआ तो वह लड़का कॉलेज में पढ़ा लिखा, तेज तर्रार, चुलबुल और चंचल स्वभाव का था। और यहाँ तक कि वो अंडा मांस भी खाता था, शराब भी पीता था और अनेक नशा करता। चंचल लोगों के साथ घूमना टहलना, फिल्म देखना और अश्लील भद्दे गीत गाना, यह उसका स्वभाव था। ऐसी सादी और सरल, सहज तथा भक्तिवान लड़की ऐसे घर में आकर के वो काफ़ी शुरू में तो अपना अस्वाभाविकता महसूस किया कि इस घर में मेरा कैसे निर्वाह होगा। लेकिन सोचा अब तो विवाह हुआ है, अब जैसा भी होगा मुझे इस घर में रह करके निभाना है। धीरे से उसने अपने पति को मीठे शब्दों में कुछ सलाह देने लगी। लेकिन पति को सलाह स्वीकार ना होती, वो बात को यूं ही टाल देता। लेकिन ये सलाह देती रही कि हम सब लोगों के जीवन का फल ये मौज मस्ती और शौक श्रृंगार नहीं, और फिर ये हिंसा आदि, अंडा मांस खाना, सेवन करना और नशा तथा समय को बर्बाद करना इधर उधर घूमने में, ये तो जीवन को खराब करना है। इसलिए हमें अच्छा जीवन, सरल विनम्र होकर के जीवन जीना चाहिए। इन बातों से अब उसे बुरा लगने लगा। जब कभी वो पत्नी को डांट देता और मारने के लिए भी धमकाता। पत्नी ने सोचा कि इन पर कुछ अपनी बातें सिखाना और कहना भी व्यर्थ है। ऐसा सोच करके वो शांत रहने लगी, लेकिन अपने नियम संयम में वो पूर्ण मजबूत रहती। एक दिन की बात कि कहीं बाहर जाना था। पति ने कहा कि चलो आज वहाँ चलना है। दूर की यात्रा थी, ट्रेन में सफ़र करना था। स्टेशन पर गए, ट्रेन आई और बैठे। पति के मन में हो रहा था कि अगर यह मर जाती किसी ढंग से तो मैं अपने मन अनुकूल कोई अपने योग्य लड़की लाता और उससे विवाह करके आराम से उसके साथ रहता, क्योंकि मेरी मित्र मंडली के योग्य यह लड़की नहीं है। जहाँ मैं जाता हूँ मेरी इसके साथ तो बदनामी होती है। सीधी सादी, भोली भाली, केवल घर में रहने वाली और मर्यादाओं को लेकर के ही ये बार बार मुझे समझाती रहती है। तो अगर ये ख़त्म हो जाती तो मैं अपने अनुसार फिर कोई लड़की से विवाह करता। ऐसा सोच करके उसकी पत्नी बाथरूम गई और जैसे ही गेट के पास आई, बेसिन के पास कुल्ला करने, और इसने धक्का दे करके ट्रेन से नीचे ढकेल दिया। वो गिर गई और गिरते ही जैसे ट्रेन तेज चल रही थी, पीछे डिब्बे में एक व्यक्ति खिड़की खोल करके बाहर कुछ देख रहा था। जैसे ही देखा कि अगले डिब्बे से कोई व्यक्ति गिरा तो उसने तुरंत जंजीर खींचा, गाड़ी रुकी। तब तक टीटी आ गया, देखे कि एक देवी गिर गई, बहुत लोग इकट्ठे हो गए। उठाया गया, बहुत चोट लग गई थी, केवल धड़कन चल रही थी, असमर्थ थी वो बोलने में। कुछ दवा इलाज किया गया और फिर हॉस्पिटल ले जाया गया गाड़ी में लाद कर। पति भी गया। तो उसके इलाज करने पर फिर यही लग रहा था कि अब बच नहीं पाएगी। तो मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। वो अंतिम में उसका निर्णय लेने के लिए कि किस कारण से गिरी और ये क्या चाहती है। उसके पति से पूछा गया कैसे गिर गई, तो डर गया, घबराया हुआ था। उसने बहाना बनाते हुए कहा कि ये यहाँ आई और पानी लेने के लिए किसी कारण से आई और लड़खड़ा करके गिर गई। पत्नी से पूछा गया, उसने कहा कि मैं बाथरूम आई और बेसिन के पास कुल्ला करने आई और मुझे मिर्गी आया करती थी और उसी समय मिर्गी आ गई, मैं संभल ना सकी, गिर गई। लोगों ने कहा तुम्हारे पति ने तो नहीं ढकेला। उसने कहा कि अरे राम राम, ऐसा आप क्यों कहते हैं, वे तो खुद मेरे इस कारण से, गिरने के कारण दुखी होंगे और बेचारे कहीं परेशान होंगे। उनको मेरे सामने ला दिया जाए और मैं उनके दर्शन कर लूँ, उनके चरणों को छू लूँ, क्योंकि अब मैं शायद नहीं बच पाऊँगी। और इधर उनका पति ये बातें
सुन करके पीछे खड़ा और कांपने लग गया कि कहाँ एक तरफ ये महान सच्चरित्रवान धर्मपरायणा विनम्र और पतिव्रता मेरी पत्नी, और कहाँ मैं दुष्ट स्वभाव का हत्यारा और महामलिन तथा पतित स्वभाव का व्यक्ति। और ऐसी स्थिति में भी आज ये मेरी रक्षा कर रही है और मेरे दर्शन के लिए, मेरे चरण छूने के लिए लोगों से कह रही है। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन लोग घसीट करके उसकी पत्नी के सामने उसे ले गए और उसने अपने पति की तरफ देखा और उसके चरणों को छुआ और सदा के लिए दम तोड़ दिया। देखिए, ऐसी भी देवियाँ होती हैं जो ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले लोगों को भी बदलने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। फिर वह लड़का आजीवन अब ब्रह्मचर्य रहने के लिए निश्चय किया और सारे दोषों को उसी दिन से संकल्प किया कि आज के बाद अंडा मांस शराब तथा मनमानी करना, जहाँ तहाँ घूमना, सब मैं बंद करूँगा। और ऐसा सोच करके उसने सब कुछ छोड़ दिया और संयम सदाचार से रहने लगा। और उसके 6 महीने के पश्चात ही किसी आश्रम में जाकर के वे सदा के लिए गुरु संतों की शरण में लग गया और साधु रूप में जीवन जीने लग गया। ये देवियाँ चाह लें तो परिवार को नहीं, पूरे समाज को और देश को बदल सकती हैं। इनमें कोई साहस, शक्ति, धैर्य और उत्साह की कमी नहीं होती है। आवश्यकता है कि वह संकल्प करने की, अपने संकल्पों को जगावें, अपने को किसी ढंग से हीन ना समझें, अपने को एक स्त्री स्वभाव वाला घर में घुस करके केवल छिप करके रहने वाली ना समझें। मैदान में आकर के समाज में आप अपना अधिकार और अपने कर्तव्यों के बल पर समाज में वो दिखा सकती हैं कि हम भी इस दुनिया में एक महान हस्ती हैं। लेकिन वो कर्तव्य परायणता से, वो केवल अहंकार और वाक के चातुरी से नहीं, बल्कि विनम्रता से। और नारियों को आवश्यकता है कि अपनी घर की मर्यादाओं को संभालें। अगर पति काम भर का धन कमाता है तो पत्नी को ज़रूरत है कि वो घर में कमाए, क्योंकि घर में काम की कमी नहीं होती है और घर में एक कुशल, योग्य तथा सब प्रकार से जिम्मेदार व्यक्ति की आवश्यकता है, जो बच्चों को संभाल सके और पति को संभाल सके, बाहर से आया हुआ थका मांदा, और उसकी मन की रक्षा कर सके, उसके शारीरिक सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके, सास ससुर बूढ़े जो हैं उनको संभाल सके, आए हुए अतिथियों का सम्मान कर सके, घर का पूरा हिसाब और उसका मैनेजमेंट कर सके। तो कोई घर में जब देवी रहती है तभी तो वह काम एक सब कर सकती है। अगर दोनों परिश्रम कर रही हैं, दोनों नौकरी कर रही हैं, तो घर तो हो जाता है पराया। फिर बच्चे, उनको कौन संभाले, उनको प्यार कौन दे, उनको समय से भोजन कौन दे, उनसे बात और स्नेह करके उनके मन की रक्षा कौन करे। और फिर बूढ़े माता पिता को समय से भोजन नहीं, समय से उनके लिए सुविधाएं नहीं, ऐसे घर में अतिथि आना ही बंद कर देते हैं और घर बन जाता है कबाड़ खाना, क्योंकि वहाँ कोई रहने वाला नहीं है उसकी व्यवस्था करने वाला। सप्ताह में एक दिन को छुट्टी मिलती है तो वे अपने ड्यूटी की थकान मिटावें कि घर को व्यवस्थित करें। इसलिए आवश्यकता है कि अगर काम भर का पति कमा रहा है तो पत्नी को घर में रहना आवश्यक है और घर में रह कर के वो घर को कमाए, और इससे पति का भी सम्मान, स्वयं का सम्मान, और फिर ऐसी स्थिति में वे भक्ति, सत्संग और सेवा, शांति साधना का भी काम कर सकती हैं। अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा करके उनको भी पवित्र तथा संस्कारी जीवन बना सकती हैं। तो ससुराल को अपना समझें वे, और अपना समझ करके उनकी मर्यादाओं को खूब अच्छे ढंग से निभावें। मीठा बोलें सबसे, वाणी के मिठास की बड़ी आवश्यकता है। देवियों में कड़वाहट कुछ शीघ्र ही आने लगती है, उनमें मिठास भी जल्दी आती है तो कड़वाहट भी जल्दी आती है। कड़वे वचन मत बोलो, जहाँ रहो आपका सम्मान आपकी वाणी से है, आपके स्वभाव से है। और ऐसी वाणी बोलिए कि आप जिधर जाएं मानो फूल झड़ रहा हो। आपके चेहरे की चमक, आपके पहने हुए आभूषण और वस्त्रों से और आपके तमाम श्रृंगार से आपका सम्मान नहीं होगा, आपका सम्मान होगा आपकी वाणी से,
आपकी मिठास से, आपके सुंदर स्वभाव से, इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाइए। पैसे पर केवल मत दौड़िए। दुनिया की चीज़ों और घर परिवार की अनेक सुख सुविधाओं के लिए पति को टार्चर मत कीजिए। एक देवी थी ऐसी, उसके पति दूध का काम करते थे, दूध बेचते, उससे जो पैसा मिलता घर चलता। उनकी पत्नी बारंबार कहती कि मेरे लिए कुछ विशेष व्यवस्था कीजिए, मुझे कुछ आभूषण बनवाइए। उसने कहा कि समय से बनवा देंगे, अभी पैसे नहीं हैं और कुछ दिन और हमें काम करने दीजिए, फिर हो जाएगा। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी कमाई में नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि मैंने देख लिया है, इतने वर्षों से तुम्हारे घर में रहते रहते आज तक मेरे हाथ पैर में कोई भी आभूषण न आ सका। अब मुझे कुछ व्यवस्था करनी है। उसने क्या किया कि पति 15 लीटर दूध ले जाता तो उसमें ये 5 लीटर पानी मिलाने लगी। अब 20 लीटर हो जाता और 20 लीटर का पैसा आने लगा, तो 5 लीटर का पैसा ये स्वयं निकाल लेती और धीरे धीरे ऐसा करते करते कुछ ही महीनों में एक लंबी रकम हो गई। और लंबी रकम हो जाने से एक दिन वो गई बाज़ार और बाज़ार से अपने नाक में पहनने वाली सोने की नथनी बनवाई। और अब सोने की नथनी पहनी तो फिर बहुत मन खुश हो गया, सोची कि चलूँ दिखाया हूँ, और कई घरों में घूम आई। उनका अहंकारी स्वभाव होने से किसी ने नहीं पूछा कि तुमने ये कब बनवाया। उनको बड़ा गुस्सा लगा, लेकिन अपने मन को मार करके वो रह गई। एक दिन वो पास की नदी में स्नान करने के लिए गई। अन्य और भी देवियाँ थीं। स्नान करते वक्त जैसे ही डुबकी लगाई, नीचे एक बड़ी सी मछली तैरते हुए आई और उसने देखा ये चमकता हुआ सोने का क्या है, उसको क्या पता ये सोना है, लेकिन उसने नाक में पहने हुए सोने की नथनी को देखा और आते ही एक ही झटके में उसको खींच ले गई। उसकी नाक भी फटी और नथनी भी चली गई और वो रोते चिल्लाते हुए बाहर निकली और अन्य देवियों से कहने लगी कि पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। यही होना है, जो बेईमानी करके गलत करके धन कमाएगा और किसी को सता परेशान करके चीज़ें सुविधाएं बटोरेगा, उसको ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। इसलिए इन दुनिया की चीज़ों में अपने मन को मत लगाओ, अपने आप जीवन को पहचानो और सादगी अपनाइए। सादा जीवन उच्च विचार। सादगी, आपके देखने मात्र से आपको लोग समझ सकें कोई भद्र नारी हैं आप। ऐसा नहीं कि कोई आपको देखते ही कहें कि ये कैसी फूहड़ हैं, चंचल हैं, आज इतनी उम्र हो गई और इनके बच्चे बड़े हो गए और फिर भी ये चंचलता पूर्वक इनका व्यवहार हो रहा है। आपकी गंभीरता, आपकी सादगी और आपकी सरलता, आपकी महानता आपके स्वभाव से, आपके चलने बोलने और देखने उठने बैठने से झलकना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव केवल उसके कर्मों से, उसकी वाणी से ही केवल नहीं, उसके हर तौर तरीके से निकलता है। जब आप क्रोध में होती हैं तो पता चल जाता है, दरवाज़ा खोलने मात्र से पता चल जाएगा, भोजन को देने मात्र से पता चल जाएगा कि आप पति के सामने ला रही हैं थाली तो क्रोध में हैं या खुश मिजाज हैं। जब आप क्रोध में होती हैं तो दरवाज़ा धड़ाम से खोलती हैं, थाली पटक देती हैं और चीज़ें इधर उधर रख देती हैं, तो ये क्रोध नहीं। आप विनम्र रहें, सरल रहें, सदैव अपने आप को देखिए। जो व्यक्ति अपने आप को देखता रहेगा वो कभी भी किसी के लिए दूसरी तरफ दृष्टि ले ही नहीं जाएगा। इसलिए शांति सरलता का परिचय दीजिए और अपने गुणों को आगे बढ़ाइए। तो मैं कह रहा था कि सादा जीवन होना चाहिए। देखिए, महान नारियों में किसको गिना गया? चाहे जितना वे सुंदर हो जाएं, चाहे जितने वस्त्राभूषण पहन करके और रोज़ उनको लोग टीवी पर देखते हो उन अभिनेत्रियों को, लेकिन कभी भी उनका सभ्य लोगों में, सभ्य नर नारियों में उनका सम्मान नहीं होता। वे अश्लील और भद्दे फूहड़ लोगों में ही गिने जाएंगे। भले उनको देख करके लोग हंस लेते हों और अपने मन की भड़ास को मिटा लेते हों,
लेकिन वही लोग जब सभ्य, सदाचारी, सादे, सरल, विनम्र और गुणवान लोगों को देखते हैं तो ऐसी नारियों के सामने सबका सिर झुक जाता है। सब उनको नमस्कार कहते हैं, सब उनको चाची, काकी, दादी, मामी, भाभी और मामी, माँ आदि के रूप में आदरपूर्वक नमस्ते प्रणाम करते हैं और उनके चरणों को छू करके अपना सौभाग्य समझते हैं। इसलिए हमें सादगी अपनाना चाहिए। सीता, मीरा, अपाला, घोषा, लक्ष्मीबाई आदि जितनी भी नारियां हुई हैं, ये कितने सादगी प्रिय थे। इनके जीवन में कितना शौक श्रृंगार था और सरल सहज जीवन था। लेकिन उनके गुणों को देखो, आज ऐसी देवियां आ जाएं तो उनके चरणों में सर रखना चाहिए। और आप केवल एक महिला नहीं हैं, आप एक भद्र नारी हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक अब माँ हो गई हैं और आप एक बहू हैं और अब आप सास भी हो जाएंगी। तो आप अपने इन महानताओं को पहचानिए। आप अपने को एक साधारण स्त्री मानेंगी और देह बुद्धि रखेंगी तो शौक श्रृंगार और मानसिक विकार ही आपके मन में उठेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि मन अशांत तथा चंचल बना रहेगा। अतः आप अपने आप को हाड़ मांस चाम की पुतली ना समझ करके ये समझिए कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। यह शरीर तो बदलने वाला है, कितना भी स्वर्ण सुंदरी या स्वर्ण सुंदर कोई हो, लेकिन वो सदैव सुंदर नहीं बना रहता है। शरीर में बदलाव आता है। सबका शरीर बूढ़ा होता है, अंग ढीले होंगे, हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, आँखों की रोशनी घटेगी, कमर झुकेगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो वह दिन तो आना ही है। तो जिस शरीर से बहुत हम खिलखिलाते थे और छम छम चलते थे और लोग देखते रह जाते थे हमें, वही शरीर आज बूढ़ा हो जाने पर कोई निहारना नहीं चाहता। पहले से हम गंभीर क्यों न रहें? इस शरीर को अपना स्वरूप मान करके ही शरीर को सजाने की चेष्टा होती है और ये देह बुद्धि आकर के फिर हमारे अंदर नाना विकार उत्पन्न होते हैं। पहले से गंभीर बने, विचारवान बने, सादे और सरल बने, भक्तिवान बने। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप संयम, साधना, भक्ति, त्याग, वैराग्य, अनासक्ति को अपना करके अपने घर परिवार के माहौल को बदल सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितने भी संसार में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता और संत महात्मा भी हुए हैं, वे आप जैसी माताओं की गोद में पल करके ही हुए हैं। आप जैसी माताओं ने ही उनको संस्कार दिया है। इसलिए आपको भी अपने किसी बच्चे को और घर के लोगों को संस्कार देना है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देह बुद्धि में केवल अटकी रहेंगी तो इन बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा? इन माता पिता आदि का सम्मान कहाँ से होगा? और पति को सही जीवन जीने का मौका कहाँ से मिलेगा? आप अपने पति को भी बदलने के लिए काफ़ी हैं। आप केवल पत्नी ही नहीं हैं, समय से आप पति के सामने मित्र भी हैं और समय से आप माँ भी हैं और समय से आप उनकी बहन भी हैं और पत्नी हैं ही। इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए। और केवल पति ही नहीं, आपके साथ आपके बेटे भी हैं और बेटों के लिए एक माँ जो उसको शिक्षा दे सकती है, माँ जो उसको बना सकती है, गढ़ कर और सिखा समझा करके, मान संवार करके, वो एक विश्वविद्यालय नहीं उसको बना सकता है। एक कोई भी बड़ा से बड़ा शिक्षण संस्थान नहीं बना सकता है। कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी विद्यालय और कोई भी इंस्टीट्यूट उसको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बना सकते हैं, लेकिन सभ्य सदाचारी एक माता, एक सच्चा पिता, कर्तव्यपरायण भाई, कर्तव्यपरायण माँ या बेटी नहीं बना सकता है। इसलिए इन बेटे और बेटियों के लिए भी आपकी तो जिम्मेदारी है। इसलिए देवियों, अपने गुणों को पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने जीवन के इस अनमोल क्षण को पहचानो और इसको साधना, सत्संग में और अपने सत्कर्तव्यों में लगा करके अपने नैहर और ससुराल दोनों कुल को प्रकाशित करो। सद्गुरु कबीर ने कहा है, माई मैं दोनों कुल उजियारी।
दोनों कुलों को प्रकाशित करो। एक नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब वो नैहर में होती है तो अपने माता पिता और भाई भाभी सबको वो खुश रखती है अपने कर्तव्यों से, और जब ससुराल में आती है तो पति, सास ससुर, देवरान जेठान, बच्चे, अतिथि मेहमान, वहाँ भी सबकी अपनी सुंदर स्वभाव और कर्तव्यों से सबके दिलों को जीत लेती है, और ऐसी देवी सबके गले का हार बन जाती है। ऐसी देवियों जब नैहर से जाती हैं तो नैहर वाले उसको याद करते रहते हैं, और जब ससुराल से कभी वो नैहर जाने लगती है, ससुराल में लोगों को अच्छा नहीं लगता है। आप ऐसा जीवन बनावें जहाँ आप जाएं लोग आपकी प्रतीक्षा करते रह जाएं, जहाँ से आप जाएं लोगों को अब आपका अभाव खटके। ये कर्तव्य परायणता से ही ऐसा जीवन होता है। ऐसा नहीं कि आप जहाँ से जाने लग जाएं तो लोग पहले से सोचें कब ये यहाँ से हटें। जैसे एक स्टेशन पर एक नवयुवक बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि एक ट्रेन आने वाली है, और वो बैठा रो रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तो उसने कहा कि जो ट्रेन आने वाली है इसी में मेरी पत्नी आ रही है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी आ जाएगी तो मेरा कैसे बीतेगा। ऐसा किसी पति को ना सोचना पड़े कि उसके आपसे मिलने के लिए वो घबराए, और आप जब ससुराल आ जाएं तो घर के लोग सब डर जाएं, और सास भी डर जाए, दुबक जाए, और देवरान जेठान भी, उनको भी सांसत हो जाए कि अब आ गई है कोई, अब घर में क्या होगा हम लोगों का, और पति भी कांपता रहे। ऐसा जीवन जीने वाले उनका जीवन नरक है, और दुर्भाग्य है उनका कि ऐसे स्वभाव और विचार वे अपना रखे हैं। इसलिए हमें सरल, विनम्र और खुश मिजाज होकर के शांति, सत्कर्म और सद्भाव बना करके जीवन को बाहर भीतर और मन को भी संयम शांति में लगाकर सुखी जीवन जिएं। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मेरी बातों से किसी को किसी ढंग से कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।